दोस्तों, इस बार एक लड़के द्वारा अपने घर की आर्थिक स्थिति को कैसे वो सुधारा, वो उसका जो स्टोरी है उसी को आज शेयर करूंगा। उसके घर में टोटल 6 सदस्य हैं। उस लड़के के 2 भाई हैं और एक बहन है, यानी 3 भाई और एक बहन और उसके माता पिता। उस लड़के का माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, इस वजह से वो जो उसका घर का स्थिति है थोड़ा खराब है। आसपास देखे ही होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो थोड़ा आजकल के डिजिटल दुनिया में उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उस लड़के का माता पिता खेती बाड़ी करते हैं। ये खेती बाड़ी तो पुश्तैनी काम धंधा ही है, जो पहले से बाप दादा परिया से पुश्तैनी यानी चला आ रहा है, वही बस पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर कुछ पढ़े लिखे होते तो कुछ नया करने का ट्राई करते, बट पढ़े लिखे नहीं है तो बस वही पुश्तैनी वाले काम ही करते आ रहे हैं। उस लड़के के माता पिता के पास पुश्तैनी ज़मीन बहुत है और उस ज़मीन में उसके माता पिता अधिकतर धान के खेती ही करते हैं। उसके माता पिता ये जब धान रोपाई करके पक उग जाता था, फिर वो पक उग जाता था तो कटाई उटाई करके साफ उफाई करके तुरंत बेच देते थे। उस लड़के का माँ बाप बोलते हैं कि ये धान को जल्दी इसलिए बेचते हैं कि ये धान में कीड़े मकोड़े लग जाता है बहुत जल्दी। यानी वो जो धान में लगता है कीड़े मकोड़े, वो धान को अंदर से पूरा खा जाता है, यानी चावल को पूरा खा जाता है, बस भूसा केवल बच जाता है। इस तरह से अगर वो धान को, वो लोग बोलते हैं वो धान को अगर 6-7 महीना ऐसे अगर बोरी में रख दे तो वो धान करीब आधे हो जाते हैं। इस वजह से वो काट कर तुरंत ही बेच देते हैं। यानी उस लड़के के घर में ये होता है कि जो धान उपज होता है उनमें से साल भर खाने के लिए रख लेते हैं, बाकी धान को बेच देते हैं। यानी उस लड़के के माता पिता के पास वो धान होता है, उसको अधिक समय तक अच्छी तरह से रखने का कोई आइडिया ही नहीं था। इस वजह से उसको अपने धान को बेचना ही पड़ता था उन लोगों को। गांव देहात के अधिकतर छोटे किसान ऐसे ही करते हैं, यानी जो साल भर खाने के लिए उतना धान रख लेंगे, बाकी धान को बेच देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इतने सारे किसान अगर एक ही समय धान बिक्री करेंगे, बेचेंगे, तो जो दाम होगा वो थोड़ा थोड़ा कम होते ही चला जाएगा। यानी यूं कहें कि जब धान कटाई होता है उस समय धान का रेट बहुत ही कम होता है। जब ये छोटे किसान लोग ऐसे जो कम दाम में धान बेचते हैं तो जो धान का जो पैसा उन लोगों के पास आता है, उन पैसा से वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि पैसा इतना कम होते हैं कि ज़्यादा कुछ करने के लिए कुछ बचता ही नहीं पैसा। बस थोड़ा सा पैसा ही होते हैं धान बेचकर, बस थोड़ा कुछ घर का खर्ची में ही सारा पैसा चला जाता है। उस लड़के के घर में धान बेचे हुए पैसों से पूरे साल भर के खर्ची नहीं होता। इस वजह से उसके माता पिता यानी बाहर यानी दूसरे लोगों का काम धंधा करने चला जाता है, यानी मजदूरी करने चला जाते हैं। एक बार उस लड़के को इंटरनेट पर मिनी राइस मिल मशीन के बारे में पता चलता है। फिर उस लड़के ने वो मिनी राइस मिल मशीन को खरीदने के लिए ठान लिया। फिर क्या उस लड़के ने मिनी राइस मिल मशीन खरीदने के लिए पैसे कैसे जुटाएं ये सोचने लगा। मिनी राइस मिल मशीन खरीदने के लिए वो लड़का भी बाहर काम करने चला गया, यानी शहर में काम करने वो चला गया। शहर से पैसा कमा के आने के बाद वो लड़का ने कुछ ही दिनों बाद अपने वो सपना था राइस मिल मशीन खरीदने का, वो मिनी राइस मिल मशीन खरीद ही लिया। उस लड़के के पास तो मिनी राइस मिल मशीन हो ही गया था, जब ये उसका घर में उसके माता पिता जब ये धान कम दामों में बेचते थे, अब वो धान को बेचने से मना कर दिया। उस लड़के भी जब शहर से कमा कर लाए थे तो घर के खर्ची के लिए भी कुछ पैसा कमा कर लाए थे। यानी उस लड़के के घर में अब बिना धान बेचे हुए पूरे साल भर के खर्चे हो जाना ही है। यानी अब तो उस लड़के के पास मिनी राइस मिल मशीन भी हो गया, तो वो लड़का वो जो धान सारे जितने भी धान वो बेचते थे वो सारे धान को यानी कुटाई करके चावल बनाकर ही बेचता है। वो लड़के जितने भी धान होता है यानी बेचने वाले जितने भी धान होता है उस सारे धान को कुटाई करके अच्छी तरह से एक प्लास्टिक वाली बोरी में अच्छी तरह से पैक करके रख देता है। और उस लड़के जो धान कुटाई करके रखता है यानी चावल रखता है, उसको धीरे धीरे करके अपने आसपास ही वो बेचता है। धान कुटाई करने के बाद जो भूसा निकलता है उसको भी वो अच्छी रेट में बेचता ही है। यूं कहे कि अब उस लड़के ने अपने घर में जो धान कम दाम में बेचे थे उसी धान को अब डबल रेट बनाकर बेच रहे हैं। वो जो मिनी राइस मिल मशीन खरीदा उसका वो बड़ा फ़ायदा उठा रहा है। जैसे ये जो मिनी राइस मिल मशीन है वो ज़्यादा दाम का नहीं है, बस 20-25 हज़ार रुपये का होगा मिनी राइस मिल मशीन।
बस सिंगल फेस बिजली से चलता है। वही कनेक्शन से चलता है जो घर में जो बल्ब जलाने के लिए जो कनेक्शन लिए हुए होते हैं, बस वही कनेक्शन से वो धान मिल, वो मिनी राइस मिल चलता है। ये जो सिंगल फेस से चलने वाला जितने भी राइस मिल मशीन है, उसके लिए कमर्शियल कनेक्शन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।